मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने ग्वालियर होटल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह, महापौर प्रत्याशी डॉक्टर रुचि गुप्ता सहित अन्य पदाधिकारी की मौजूदगी में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि अगर जनता हमें मौका देती है तो हाउस टैक्स 24 घंटे के अंदर सारे हाउस टैक्स माफ किए जाएंगे। 20,000 लीटर पानी बिना किसी शुल्क के दिया जाएगा। कमर्शियल टैक्स आधा करने का मुद्दा एवं नगर निगम के क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का मुद्दा, स्वच्छता अभियान सहित भ्रष्टाचार अन्य मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। अगर जनता हमें सेवा का मौका देती है तो जैसे हम दिल्ली और पंजाब में जीत का परचम लहराया है, ऐसे ग्वालियर में भी होता है तो आम आदमी पार्टी अपने वादे पर खरी उतरेगी। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज ग्वालियर में महापौर चुनाव के लिए डॉक्टर रुचि गुप्ता जी के लिए प्रचार करने के लिए आया हूं। नगर निगम ग्वालियर में कुछ मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में है। हाउस टैक्स माफ करने का मुद्दा, वाटर टैक्स पूरी तरीके से 20,000 लीटर हर महीने मुफ्त पानी देने का मुद्दा, कमर्शियल टैक्स हाफ करने का मुद्दा, नगर क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरा लगाना, साफ सफाई करना और ग्वालियर को एक ऐसा शहर बनाना जो अपने आप में मध्य प्रदेश के लिए उदाहरण हो। इन तमाम मुद्दों के साथ आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में है और मैं ग्वालियर की जनता से अपील करूंगा कि आपने एक चुनाव में मोदी जी को मौका दिया, एक चुनाव में शिवराज सिंह जी को मौका दिया। ये एक स्वतंत्र इकाई का नगर निगम का चुनाव है, यहाँ सफाई की जरूरत है। इस बार झाड़ू वालों को मौका दीजिए। सर, संपत्ति कर माफ करने की बात, कमर्शियल टैक्स हाफ करने की बात, ये दोनों ही ऐसे टैक्स होते हैं जो नगर निगम की रीढ़ होते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो नगर निगम कैसे चलाएंगे? देखिए, ऐसा है कि नगर निगम के पास तमाम स्टैंड के ठेकों का, तमाम सरकारी अनुदानों का, राज्य सरकार का भी अनुदान और केंद्र सरकार का अनुदान, और ऐसा कोई नहीं कि कोई हम अतिरिक्त मांग कर रहे हैं। एक निश्चित अनुदान हर शहर के विकास के लिए आता है और उसमें स्मार्ट सिटी के जरिए भी पैसा आता है, उसमें अमृत योजना का भी पैसा आता है। तमाम नगरीय क्षेत्र के लिए योजनाएं आती हैं केंद्र से लेकर राज्य सरकारों की, और इसके अलावा नगर निगम की अपनी आमदनी के बहुत सारे जरिए होते हैं। इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है ये हाउस टैक्स का बर्डन डालने की। कमर्शियल टैक्स हाफ करके भी नगर निगम की आमदनी को मेंटेन रखा जाए। संपत्ति कर स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा होता है, कैबिनेट डिसाइड करती है कि टैक्स माफ करना है, बढ़ाना है, क्या करना है। ये सवाल अभी आप सारे लोगों ने पत्रकार वार्ता में पूछी है, मैं इसको फिर से दोहरा रहा हूँ कि नगर निगम एक स्वतंत्र इकाई के तौर पर अपना फैसला लेती है और इसमें अगर किसी प्रकार के संशोधन की जरूरत राज्य सरकार से पड़ेगी तो उसके लिए आम आदमी पार्टी संघर्ष में। सर, अपने आकलन में कहाँ देख रहे हैं चुनाव में अपने? हम जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और मैं समझता हूं कि जितने भी प्रत्याशी हैं उनके ऊपर परिवारवाद का आरोप है। किसी के पति विधायक रहे हैं, किसी के ससुर विधायक रहे हैं, कोई महापौर परिवार से है, कोई किसी परिवार से है। हमारी प्रत्याशी डॉक्टर रुचि गुप्ता जी पढ़ी लिखी योग्य प्रत्याशी हैं और ये अगर महापौर के पद पे इनको जिताएगी ग्वालियर की जनता तो निश्चित रूप से बेहतरीन काम करके दिखाएंगे। इनके कामों की सराहना जब एक राजनीतिक नेता के रूप में इन्होंने काम किया है तब भी हुई है और आगे भी। आपने थीम रोड की बात करी कि थीम रोड केवल सिंधिया जी के महल के आसपास रहती है। जब ये थीम रोड पहली बार बनी थी और जिनका जिक्र आपने किया कि इस पत्थर से उनके घर का भी निर्माण हुआ, तब तो सिंधिया जी बीजेपी में नहीं थे, तब तो थीम रोड बनी थी और वो महापौर थी बीजेपी में और सिंधिया जी कांग्रेस में थे। तो ये आरोप आप कैसे कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ बहुत सारा निर्णय भले ही कोई बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो, वो सिंधिया जी के मुताबिक ही होता है। पहले भी होता रहा है, आगे भी होता रहा तो खुद बीजेपी में। सर, आपने कहा हम जीतने के लिए आए हैं, लेकिन जमीन भाजपा और कांग्रेस के मुकाबले बहुत कमजोर है आम आदमी पार्टी की। चन्नी को मोबाइल की दुकान पे काम करने वाले कर्मचारी लाभ से कह रहे हैं तो लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। लेकिन सर वहाँ पे ना मोदी जी मालिक है ना शिवराज जी मालिक है। सर, क्या जो मालिक होती है
जनता तय करेगी और अगर जनता को हमारी नीतियां पसंद है तो हमें जिताएंगे।